हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, पिछली क्लास में मैंने आपको उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था। अब इसके बाद में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं भारत के उपराष्ट्रपति की लिस्ट। ठीक है, तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं इसके बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। देखिए, इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो प्रथम दो बार ये उपराष्ट्रपति रहे हैं और उसके बाद एक बार राष्ट्रपति रहे हैं, और इन्हें भारत रत्न सम्मान भी दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। चलिए इसमें शुरू करते। देखिए, इनका जन्म कहाँ हुआ। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुत्तनी, चेन्नई के पास में आता है। तो तिरुत्तनी चेन्नई जो कि तमिलनाडु में आता है, ध्यान रखेंगे। तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और चेन्नई में आता है तिरुत्तनी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इनकी मृत्यु कब होती है। तो 8 फरवरी 1975 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ये अपने जीवन में 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे और 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। अब 2 बार ही उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे। ध्यान रखना फ्रेंड, निर्विरोध मतलब इनके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था चुनाव लड़ने के लिए। और 2 बार जो उपराष्ट्रपति रहे थे तो 1952 से लेकर 1962, 1952 टू 1962, ये 2 कार्यकाल इनका रहा है उपराष्ट्रपति के रूप में। आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है कि ये 1 बार राष्ट्रपति रहे थे। 1 बार राष्ट्रपति कब से कब तक। तो 1962 से 1967 तक ये राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम 2 बार उपराष्ट्रपपति और 1 बार राष्ट्रपति कौन रहे थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। इसी कारण इन्हें 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न ये हमारे भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है फ्रेंड। तो ये इन्हें दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद फिर अगला जाता है इसमें इनका जन्मदिन 5 सितंबर को, जो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर को, तो इनके जन्म दिवस पर ही भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन या किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद देखिए, अगले उपराष्ट्रपति हमारे भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो आप यहाँ पर तस्वीर देख रहे हैं, ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन। अब इनका जन्म कब हुआ था ये देखिए। तो इनका जन्म 8 फरवरी 1897 ईस्वी को हुआ था हैदराबाद में। हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें ये उपराष्ट्रपति कब बनते हैं। तो 1962 से 1967 तक ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद फिर ये हमारे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति, ध्यान रखिएगा। और पहले कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था चुनाव लड़ने के लिए। तो आपको ध्यान रखना होगा, इनके जो प्रतिद्वंदी थे उनका नाम था NC सामंत सिंह। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये राष्ट्रपति के पद पर भी रहे थे। तो राष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहे थे, 1967 से 69 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि ये राष्ट्रपति के पद पर और उपराष्ट्रपति के पद पर रहने वाले भारत के प्रथम और एकमात्र मुस्लिम थे उस समय। ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम थे जो हमारे भारत में राष्ट्रपति के पद पर और उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु 3 मई 1969। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये हमारे भारत में जब राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं तो कब इनकी मृत्यु होती है, 3 मई 1969 की बात है। और ये हमारे भारत में
राष्ट्रपति के पद पर जब थे और इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो ये हमारे भारत के ऐसे पहले राष्ट्रपति थे। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। इसके बाद फिर अगला देखिए वराहगिरी वेंकटगिरी। अब वराहगिरी वेंकटगिरी ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, बीबी गिरी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं। तो इनका जन्म कब होता है, तो 10 अगस्त 1984 को ब्रह्मपुर में हुआ था। और यह ब्रह्मपुर किस राज्य में आता है, तो उड़ीसा में। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा उपराष्ट्रपति के रूप में, तो उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे, तो प्रोफेसर हबीब, ये इनके मुख्य प्रतिद्वंदी रहे थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन रहते हैं, तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद में जब ये उपराष्ट्रपति थे तो इनके शासनकाल में या इनके कार्यकाल में 14 बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद फिर 3 मई 1969 को राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद ये पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए थे। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, तो ये बीबी गिरी थे। इनका पूरा नाम रहता है वराहगिरी वेंकटगिरी। इसके बाद फिर अगला जाता है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक रहे थे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में ये हमारे भारत में श्रमिक संघ आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। जो श्रमिकों का आंदोलन था तो उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इसी के कारण इन्हें 1975 में 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इधर इनको भी ये भारत रत्न सम्मान दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा। और कब दिया गया था, तो ये 1975 की बात है। 1975 में ये भारत रत्न इन्हें दिया जाता है फ्रेंड। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है। और जो भारत रत्न आप देख रहे हैं यह किस पत्ते में बना रहता है, तो पीपल का पत्ता है। ये पीपल के पत्ते का आकार का यह भारत रत्न दिया जाता है, जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो इसको याद रखिएगा फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है इनकी मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु 30 जून 1980 को चेन्नई में हुई थी। चेन्नई वर्तमान में तमिलनाडु की राजधानी होती है। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगले जाते हैं गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक हमारे भारत के चौथे उपराष्ट्रपति हैं। और यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं गोपाल स्वरूप पाठक जी की है। तो ये हमारे भारत के चौथे उपराष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 26 फरवरी 1896 को हुआ था बरेली उत्तर प्रदेश में। बरेली कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। इसके बाद फिर ये हमारे भारत के चौथे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे। इनके मुख्य प्रतिद्वंदी का नाम क्या था, तो HB कामत। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1964 तक इनका कार्यकाल रहा था। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इनकी मृत्यु कब होती है, तो 31 अगस्त 1982 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे हमारे भारत के चौथे उपराष्ट्रपति। इसके बाद फिर आता है अगला हमारे भारत के 5वें उपराष्ट्रपति। तो भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे BD जत्ती। और BD जत्ती का फुल फॉर्म क्या है, तो अपने से एग्जाम ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि BD जत्ती का फुल फॉर्म क्या है, तो बासप्पा दनप्पा जत्ती, ये इनका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बासप्पा दनप्पा जत्ती या BD जत्ती, ये इस प्रकार ये थे, आपको ध्यान रखना होगा। ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। इसके बाद फिर इनका जन्म कब हुआ था, तो 10 सितंबर 1913 में इनका जन्म बीजापुर में हुआ था। बीजापुर वर्तमान में कर्नाटक राज्य में आता है। तो बीजापुर जिला है और कर्नाटक राज्य है। तो बीजापुर में इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1913 को। इसके बाद फिर अगला जाता है इनकी मृत्यु कब होती है, तो 7 जून 2002 को इनकी मृत्यु हुई थी। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए थे तो इनके विपक्ष में कौन खड़ा हुआ था चुनाव लड़ने के लिए, NE होरो। ये आपको ध्यान रखना होगा, NE होरो ये इनके प्रतिद्वंदी थे।
इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1979 तक रहा था, 1979 तक। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जब हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, ठीक है, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो तीसरी बार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है? तो 1962, 1971 और 1975 में, ठीक है, 1975 में। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जब तीसरी बार हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस समय ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे, आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद की जब मृत्यु हो जाती है तो फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक कार्य किया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे भारत में जब फ़खरुद्दीन अली अहमद जो कि भारत के राष्ट्रपति थे उनकी मृत्यु हो जाती है तो फिर उनके पद पर कार्यवाहक के रूप में किसने कार्य किया था? तो ये बी डी जत्ती ने किया था। इसके बाद फिर अगले हमारे भारत के उपराष्ट्रपति आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। इसके बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इसके बाद फिर ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 17 दिसंबर 1905 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको फोटो दिखाई जा रही है ये है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी की। तो ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो 17 दिसंबर 1905 को। और कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? तो लखनऊ में। और लखनऊ उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन था, जिसको हम ब्रिटिश राज कहते हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद फिर इनकी मृत्यु कब हो जाती है? तो 18 सितंबर 1992 को इनकी मृत्यु होती है। अब ये उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे ये आपको ध्यान रखना होगा। और ये हमारे भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे हमारे भारत में। ये पहले ऐसे मुस्लिम थे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के भी प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये उपराष्ट्रपति पद पर जब रहे थे तो कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था? तो 31 अगस्त 1979 मतलब 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे। इसके बाद फिर उपराष्ट्रपति के रूप में ये निर्विरोध रूप से चुने गए थे। जब इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था तो इनके खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में ये 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वे कौन से मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं रामास्वामी वेंकटरमन, जिसको हम आर वेंकटरमन के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखिए आर वेंकटरमन जी का जन्म, इनका जन्म 4 दिसंबर 1910 को कहाँ पर हुआ था? तो पट्टकोट्टई, तंजौर, तमिलनाडु में। तो पट्टकोट्टई एक छोटा स्थान होता है और तंजौर जिले में आता है और तमिलनाडु राज्य में आता है। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में आर वेंकटरमन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये आर वेंकटरमन जी की फ़ोटो है। इसके बाद फिर देखिए इसमें इनकी मृत्यु कब होती है? तो 27 जनवरी 2009 को इनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद फिर इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे? तो जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुए थे तो उस समय इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे वी.सी. कांबली, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा उपराष्ट्रपति के पद पर? तो 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक इनका कार्यकाल रहा है उपराष्ट्रपति के पद पर, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला जाता है कि ये राष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहे थे? तो आपको ध्यान रखना होगा
कि ये 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक ये राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला जाता है कि इन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को पद की शपथ दिलाई थी। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वे कौन से राष्ट्रपति हैं भारत के जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को पद की शपथ दिलाई थी। तो ये थे आर वेंकटरमन जी, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगले देखिए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी हैं, इनका जन्म कब होता है, यहाँ पर देखिए बताता हूँ मैं आपको। तो ये आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं। इनका जन्म कब हुआ, तो 19 अगस्त 1918 को हुआ था भोपाल प्रांत में। तो भोपाल में इनका जन्म हुआ और वर्तमान में मध्य प्रदेश में आता है। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो 26 दिसंबर 1999 को इनकी मृत्यु हुई थी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की। इसके बाद फिर आपको याद रखना है इस हुई थी कहाँ पर मृत्यु, तो मृत्यु इनकी होती है नई दिल्ली में। तो ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के ऐसे पहले व्यक्ति हैं ये जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे हैं, मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 1952 से 1956 तक, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद में केंद्र सरकार में ये संचार मंत्री भी रहे हैं। तो संचार मंत्री के पद पर 1974 से 1977 तक रहे थे, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं 1972 से 1974 तक, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर ये जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे तो निर्विरोध चुने गए थे, क्योंकि इनके विपक्ष में कोई भी खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए निर्विरोध ये उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। और इसके बाद में फिर उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 3 सितंबर 1987 से 25 जुलाई 1992 ये इनका कार्यकाल रहता है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में फिर ये भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति 8वें थे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि उपराष्ट्रपति 8वें नंबर के थे और राष्ट्रपति ये 9वें नंबर के थे। तो 9वें राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक ये इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगले उपराष्ट्रपति होते हैं 9वें। तो 9वें उपराष्ट्रपति जी का नाम है कोच्चेरी रामन नारायण, जिसको हम कहते हैं KR नारायण। तो KR नारायण, यहाँ पर आप जो फोटो देख रहे हैं ये KR नारायण जी की है, ठीक है। तो KR नारायण इनका फुल फॉर्म होता है कोच्चेरी रामन नारायण। इनका जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1921 को इनका जन्म त्रावणकोर में हुआ था। और यह त्रावणकोर कहाँ आता है, केरल में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु आपको याद रखना होगा 9 नवंबर 2005 को हुई थी और नई दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। इसके बाद फिर ये हमारे भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो कब से कब तक इनका उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है, तो 27 अक्टूबर 1992 से 24 जुलाई 1997 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके बाद फिर इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे, तो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी का नाम आपको ध्यान रखना होगा काका जोगिंदर सिंह, ये इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे, मतलब ये KR नारायण जी के विपक्ष में खड़े हुए थे। इसके बाद फिर ये भारत के 10वें राष्ट्रपति रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। 9वें उपराष्ट्रपति और 10वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया था। तो राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है। और 10वें ये हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे थे फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगले आ जाते हैं 10वें उपराष्ट्रपति। तो 10वें उपराष्ट्रपति कौन है, कृष्णकांत जी, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये कृष्णकांत जी की तस्वीर है। अब इसके बाद देखिए इसमें इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका 28 फरवरी 1927 को पंजाब में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु 27 जुलाई 2002 को हुई थी। 75 ईयर की एज में इनका निधन हो गया था। और कहाँ पर मृत्यु होती है, तो नई दिल्ली में। जब इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था तो फिर इनके विपक्ष में खड़े कौन हुए थे, तो इनके विपक्ष में सुरजीत सिंह बरनाला ये खड़े हुए थे। हालांकि हार जाते हैं सुरजीत सिंह बरनाला, और निर्वाचित कौन हुए थे, कृष्णकांत। इसके बाद फिर
ये उपराष्ट्रपति के पद पर कब से कब तक रहे थे, तो आपको याद रखना होगा कि उपराष्ट्रपति के पद पर 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक ये उपराष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कार्य किया है। इसके बाद फिर अगले उपराष्ट्रपति आ जाते हैं भैरव सिंह शेखावत। अब भैरव सिंह शेखावत जी, तो यहाँ पर देखिए उनकी फ़ोटो, ये इधर है भैरव सिंह शेखावत, राजस्थान के रहने वाले थे। ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 अक्टूबर 1923 को सीकर, जो कि एक जिला है राजस्थान का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और ब्रिटेन सरकार के अधीन था पहले। हालांकि वर्तमान में राज्य स्वतंत्र है राजस्थान और भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान। इसके बाद फिर इनकी मृत्यु कब होती है, तो 10 मई 2010 को जयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे, आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। जो भैरव सिंह शेखावत जी थे तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और इसके बाद फिर हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे। तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक का था, 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक इनका कार्यकाल रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, तो सुशील कुमार शिंदे, ये इनके प्रतिद्वंदी रहे थे। इसके बाद देखिए फ्रेंड, अगले राष्ट्रपति आ जाते हैं मोहम्मद हामिद अंसारी। अब मोहम्मद हामिद अंसारी जी, तो इनका जन्म कब होता है, ये देखिए इसमें, तो यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये मोहम्मद हामिद अंसारी जी की है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1937 को कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और उस समय यह ब्रिटेन सरकार के अधीन आता था। हालांकि वर्तमान में कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसके बाद फिर ये इनका प्रथम कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में 2007 से 2012 तक रहा था। और इसके बाद फिर इनके मुख्य प्रतिद्वंदी उस समय कौन थे, तो आपको याद रखना होगा नजमा हेपतुल्ला, ये इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थी, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में इनका दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ उपराष्ट्रपति के रूप में, तो दूसरा कार्यकाल इनका 2012 से 2017 तक रहा। और इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थी, तो आपको ध्यान रखना होगा जसवंत सिंह, ये इनके प्रतिद्वंदी थे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो 2 बार इनका कार्यकाल रहा है, मतलब 2 बार ये उपराष्ट्रपति रहे थे हामिद अंसारी जी। ये राजदूत भी रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा, विदेश सेवा में इनका योगदान रहा था। इसके बाद फिर अगले उपराष्ट्रपति हैं जो आपको ध्यान रखना होगा एम वेंकैया नायडू। तो एम वेंकैया नायडू का फुल फॉर्म होता है मुप्पु बरप्पु वेंकैया नायडू, ये आपको इनका पूरा नाम याद रखना हो। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि एम वेंकैया नायडू का पूरा नाम क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो अब देखिए इसमें जो एम वेंकैया नायडू हैं वो यहाँ पर आपको इस प्रकार से ये फोटो में दिखा रहे हैं, तो एम वेंकैया नायडू जी हैं। और इनका जन्म कब होता है, तो 1 जुलाई 1949, 1 जुलाई 1949 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर, चावटपलेम, ये कहाँ पर आता है, नेल्लोर एक जिला है और नेल्लोर जिला आता है आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद फिर इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गांधी इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे जब इन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था उस समय। तो एम वेंकैया नायडू जी ये निर्वाचित हुए थे और गोपाल कृष्ण गांधी ये चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद फिर भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर इन्होंने कब से कब तक कार्य किया है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 11 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल रहा था, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इनके बाद में हमारे भारत के 14वें नंबर, ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे, 13वें नंबर के। अब आते हैं 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हमारे भारत के, जिनका नाम है जगदीप धनखड़। तो जगदीप धनखड़, आप यहाँ पर जो फोटो देख रहे हैं ये जगदीप धनखड़ जी की है। ये हमारे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं हमारे भारत के, ये आपको ध्यान रखना होगा। इनका जन्म कब होता है और कहाँ होता है, तो 18 मई 1951 को इनका जन्म ग्राम किठाना में हुआ था और यह झुंझुनू जिले में आता है और झुंझुनू जिला राजस्थान में आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर राजस्थान विधानसभा के ये सदस्य भी रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा। और इसके बाद में राजस्थान, यहाँ पर अपन देखते हैं कि भारत सरकार में, तो भारत सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं, राजस्थान में विधानसभा के सदस्य रहे और भारत सरकार में राज्य मंत्री के पद पर इन्होंने कार्य किया। और पश्चिम बंगाल में राज्यपाल थे ये, तो कौन से नंबर के, तो 21वें नंबर के ये राज्यपाल रहे हैं। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था,
तो पश्चिम बंगाल के 21वें नंबर के राज्यपाल में इनका कार्यकाल 30 जुलाई 2019 से 18 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल रहा था फ्रेंड। ठीक है, इसके बाद फिर अगला जाता है कि इनका कार्यकाल अब कब से कब तक रहेगा, तो 11 अगस्त 2022 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है, जो कि वर्तमान में अभी ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर इनके मुख्य प्रतिद्वंदी कौन थे, तो इनके मुख्य प्रतिद्वंदी मार्गरेट अल्वा थी। तो मार्गरेट अल्वा जी को कितने मत प्राप्त हुए थे, 123 मत इन्हें प्राप्त हुए थे। और जबकि जो धनखड़ जी थे, जगदीप धनखड़, इनको 528 मत प्राप्त हुए थे। कुल मतों का कितना प्रतिशत वोट इन्हें प्राप्त हुआ था, तो 74.37% इनको मत प्राप्त हुए थे। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। इसके बाद में इनका राजनीतिक सफ़र कैसा रहा है, तो राजनीति की शुरुआत इन्होंने जनता दल से की थी और 1989 में 1989 में झुंझुनू से सांसद भी बने थे ये। उसके बाद फिर आगे इसमें अपन देखते हैं कि 1991 में 1991 में, तो 1991 में जनता दल छोड़कर ये कांग्रेस में शामिल हो गए थे। और इसके बाद फिर 1993 से, तो 1993 में अजमेर के किशनगढ़ से ये विधायक बने थे और 2003 में कांग्रेस छोड़कर फिर से ये भाजपा में शामिल हो गए थे। और अभी जो 2022 में चुनाव जीते हैं ये, तो अभी बीजेपी की तरफ से ही इन्हें उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार इन्हें बनाया गया था और ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखिए फ्रेंड कि जब हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करते हैं तो ये निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं, और जब भी अपने पद पर कार्य करते हैं तो इन्हें किसी पार्टी से लेना देना नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, निष्पक्ष होकर ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको हमारे भारत के 14 उपराष्ट्रपतियों के बारे में बताया फ्रेंड। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए जल्दी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए कल्याणी IAS अकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार आज का हमारा सेशन समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।